प्राइवेट नौकरी छोड़कर सरकारी नौकरी की तैयारी करने का निर्णय लिया। क्या वो इसी दिन के लिए लिया था? 7 साल बाद भर्ती निकाली, आयु सीमा में कोई छूट नहीं। पिछले दिनों हमने देखा कि लेखपाल भर्ती में ओबीसी आरक्षण को लेकर काफी मांग उठाई गई। खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस पर बात करते नजर आए, लेकिन अब जो है एक बार फिर मांग उठाई जा रही है, लेकिन इस बार सामान्य वर्ग के लिए उठाई जा रही है। ये दरअसल मांग उठ रही है यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से आई नई सिपाही भर्ती को लेकर। जी हां, इस नई सिपाही भर्ती में आयु सीमा को लेकर काफी ज्यादा जो है विवाद देखने को मिल रहा है। लगातार सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस पर जो है खूब चर्चा की जा रही है। इसी बीच खुद जो है बीजेपी के विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने इस मुद्दे पर मांग उठाई है कि सामान्य वर्ग को आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि साल शुरू होने से ठीक पहले 31 दिसंबर को ही यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने नई सिपाही भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। इस नोटिफिकेशन में जो है आयु सीमा जो सामान्य वर्ग की है वो 18 से 22 साल के बीच है और इसी को लेकर काफी ज्यादा जो है मांग उठाई जा रही है सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों द्वारा। अब इस मामले में खुद बीजेपी के विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने बाकायदा इसकी जानकारी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दी पोस्ट करके। उन्होंने लिखा कि प्रदेश सरकार की भर्तियों में उम्र सीमा बढ़ाने के लिए प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध किया। ऐसा होने से इस भर्ती की तैयारी में वर्षों से जुट रहे बहुत सारे युवाओं को भी अवसर मिल जाएगा। दरअसल ये चिट्ठी बकायदा शलभमणि त्रिपाठी की तरफ से 31/12/2025 यानी कि जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ उसी दिन ये चिट्ठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी गई। इसमें विषय लिखा गया कि आरक्षी, पीएसी, जेल वार्डर एवं समकक्ष पदों की भर्तियों में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में मानवीय आधार पर छूट दिए जाने के संबंध में। इसमें आगे लिखा गया कि निवेदन पूर्वक अवगत कराना है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी, पीएसी, जेल वार्डर एवं समकक्ष पदों पर भर्तियां आमंत्रित की गई हैं। सामान्य वर्ग के लाखों युवा जो पूरी निष्ठा और परिश्रम के साथ इन भर्तियों की तैयारी कर रहे थे, परंतु वो इन भर्तियों में केवल आयु सीमा के कारण अवसर से वंचित हो रहे हैं। ये युवा वर्षों से कठिन परिश्रम करते हुए शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षणिक रूप से स्वयं को तैयार करते रहे, परंतु प्रक्रिया में सम्मिलित न हो पाने के कारण उनकी आयु सीमा निकलती चली गई। आयु सीमा के कारण योग्य अभ्यर्थियों का चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाना न केवल उनके लिए बल्कि उनके परिवारों के लिए भी अत्यंत पीड़ादायक है। कई युवा आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं जिनकी आशाएं इन भर्तियों से जुड़ी हुई थी। आदरणीय महोदय, आप प्रदेश के संवेदनशील एवं जन भावनाओं को समझने वाले मुखिया हैं। आपके नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय प्रदेश के लाखों युवाओं के जीवन में आशा, विश्वास एवं न्याय का संचार करेगा। अंततः आपसे निवेदन है कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उक्त भर्तियों में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट प्रदान करने की कृपा करें, जिससे प्रदेश के परिश्रमी युवा को न्याय मिल सके और उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। तो साफ तौर पे आपने देखा कि आखिरी पंक्ति में उन्होंने ये बात जो है वो बकायदा बोल्ड करते हुए लिखवाई है कि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उक्त भर्तियों में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 3 वर्ष की आयु सीमा में छूट प्रदान करने की कृपा करें। तो यहां देखा विपक्ष की तो बात अलग है, लेकिन खुद जो है बीजेपी के विधायक इस मुद्दे पर बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को जो है आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए। कई सारे इसमें ऐसे पद हैं जो कि काफी समय बाद आ रहे हैं, जिसमें बीच में कोरोना भी इफेक्ट कर रहा था, लेकिन अब जो है ये जब भर्ती आई है तो इसमें इन पदों में जो है सामान्य वर्ग को भी छूट मिलना चाहिए। आपको बता दें कि लगातार इस मुद्दे पर यानी कि पुलिस भर्ती के मुद्दे पर आवाज बुलंद करने वाले, इसकी तैयारी कराने वाले जो प्राइवेट टीचर विवेक कुमार, उन्होंने भी पोस्ट करते हुए सवाल उठाया। उन्होंने पोस्ट किया कि यूपी पुलिस कांस्टेबल आयु में छूट की मांग का मुद्दा, बिहार कांस्टेबल में 18 से 25 वर्ष आयु है, एमपी कांस्टेबल में 18 से 33 वर्ष आयु है, हरियाणा कांस्टेबल में 18 से 25 वर्ष आयु है, परंतु यूपी पुलिस में 22 वर्ष की आयु में युवा बूढ़ा मान लिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है कि कृपया अभ्यर्थियों की आयु में छूट प्रदान करें। अभ्यर्थी बहुत हताश और निराश हैं। तो यहां पर यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी कराने वाले टीचर बकायदा विवेक कुमार भी इस मुद्दे को बोलते हुए नजर आए, क्योंकि यहां पर जो 22 साल एज लिमिट दी गई है उसकी वजह से कई योग्य अभ्यर्थी इस एग्जाम को
नहीं दे पाएंगे। हालांकि आपको बता दें इन सब से अलग हटकर जब हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव ने बकायदा यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड से इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए तो क्या कुछ सुनने को मिला, सुनिए जरा। राज्य सरकार ने 32,000 से ज्यादा पदों के लिए यूपी पुलिस की भर्ती निकाली। भर्ती में दिलचस्प बात यह है कि इसमें पीएसी और जेल को लेकर तमाम भर्तियां ऐसी हैं जो लगभग 2018 के बाद अब आई हैं। छात्र इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं कि आखिर सामान्य वर्ग को एज लिमिट का सहारा क्यों नहीं दिया गया है जबकि अन्य वर्गों को दिया गया है। सालों बाद भर्ती आती है और हम इंतजार करते रह जाते हैं और हमारा सपना जो कभी पीएसी या जेल में नौकरी करने का था वो सपना रह जाता है। लेकिन इन सारे सवालों के बीच जब हम यहाँ दफ्तर पहुंचे प्रोन्नति बोर्ड के तो यहाँ के चेयरमैन को अन्य बातों पर बात करने में ज्यादा दिलचस्पी लगी, जबकि मुख्य मुद्दे को लेकर जब सवाल किया तो उन्होंने ना मिलने की बात की और कहा कि अन्य मुद्दों पर बात करनी है तो हम कर सकते हैं लेकिन इस मामले में हम कोई बात नहीं करेंगे। सवाल यह है कि जो बच्चे पिछले कई सालों से इन भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं और भर्तियां लंबित या देरी से आने की वजह से उनका भविष्य अधर में लटक जाता है, क्या वो भी अन्य मुद्दों पर बात करने में दिलचस्पी रखेंगे या अपना भविष्य संवारेंगे जिसके लिए उनके माता पिता ने पूरी जिंदगी अपनी उनकी बेहतरी के लिए लगा दी। तो देखा किस प्रकार से भर्ती बोर्ड की तरफ से जो है इस पर रिएक्शन देखने को मिला। लेकिन आपको बता दें कि ये मुद्दा काफी ज्यादा जो है बड़ा हो चुका है। इस मुद्दे पर लगातार जो है आवाज उठाई जा रही है, सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस पर जो है चर्चा बेहद तेज है। हालांकि आपकी इस पर क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद। ये बताइए कि आपकी अरेंज मैरिज हुई पत्नी के साथ या लव मैरिज? नहीं, इट्स एन अरेंज मैरिज। हमारे एक मित्र सांसद रहे हमारे साथ पार्लियामेंट में, फिर उन्हीं के थ्रू मुलाकात हुई, बातचीत हुई, फिर हम लोगों की बाद में बातचीत करके शादी हुई 2017 में। ये लव मैरिज आपका नहीं था? नहीं, मिलना जुलना हुआ, फिर बातचीत हुई, एक दूसरे को समझने के बाद ही निर्णय लिया गया। और पहली शादी बहुत उतार चढ़ाव का था तो इसलिए सोच समझ के निर्णय लिया गया। मेरी पहली जब शादी हुई थी, जिन पत्नी का मेरे निधन हो गया, वो शादी उनको मैं देखा भी नहीं था, बातचीत भी नहीं की, घर वालों ने शादी तय की थी। और अब दुर्भाग्य वो नहीं रहे इस दुनिया में, जाने दीजिए। तो श्रीकला जी के बारे में आपने बताया कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं अगर वो सीट सामान्य हो गई। विधानसभा नहीं, जिला पंचायत। अभी तो जिला पंचायत है। हाँ, अभी है। अगर वो सुरक्षित हो जाएगी तब आप अभी हमें नहीं लगता, क्योंकि जो अगर जिस तरीके जो पैटर्न रहा अभी तक का तो जनरल सीट होने की संभावना है।